मैंने अभी तक आपको चाचा जी नहीं बोला है, मैंने आपको आदरणीय शिवपाल जी भाई साहब बोला है। चाचा जी मैंने जानबूझ के नहीं बोला है कि भविष्य में कभी गलती हो जाए तो आप ये कहते फिरोगे कि ये भतीजा भी बेकार निकल गया। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबा के अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पैनी कलम जिस कवि ने लिखने का है हौसला जिसके पास है, मैं कोई बहुत बड़ी भूमिका उनके लिए नहीं बनाऊं क्योंकि 10 बजे हमको कवि सम्मेलन भी खत्म करना है। मैं चाहता हूं अच्छा जोरदार तालियों से भाई तेज। हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति के गाल पर अगर थप्पड़ मार दिया हो तो इस थप्पड़ की गूंज इस हॉल में सुनना चाहता हूं। स्वागत तेज भाई। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। समझ गए ना, सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगर जिनकी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर समझाता हूं, आपको समझा के जाऊंगा कि व्यंग होता क्या है। कुमार मनोज ने बहुत बहुत परेशान करके मुझे बुलाया कि आपको भाई साहब आना है तो झेलो। आप देखना, इस हिंदुस्तान की एक पीड़ा को गाता हूं। पीड़ा अगर इशारा मैंने ठीक कर दिया हो, ये मेरे सामने माइक लगे हैं, चैनलों की बात कर रही थी, एक पीड़ा इस हिंदुस्तान की मैं गाना चाहता हूं। अगर इस इशारे को अगर आप समझ जाए तो मुझे दुआएं देना। देश में कहीं भी आग लग जाए, देश में कहीं भी आग लग जाए, कवि का काम हंसाना ठिठोली करना नहीं है। कवि का काम यह है कि समाज को कोई जागृति देके जाए। देश में कहीं भी आग लग जाए, आप तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को समाचार चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है, फैलाई हुई पर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बारीक। रात्रि को 3 बजे, ये दुर्भाग्य है हमारा। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, बड़ी पंचायत में बैठते हैं, इस दर्द को आप व्यक्त करिएगा कि कभी आप पर सोचता क्या है। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस लो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। समझ गए ना आप लोग, समझ रहे हो ना। और जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझाता हूं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, एक जुमला जो पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम से वायरल हुआ, बस इशारा समझना कि किस सलीके से, किस नजाकत से मैंने बात की है। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। शिवपाल जी, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, हमें अपनी केवल दृष्टि खुली रखनी चाहिए। और इस देश में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा। हमने 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं, वो अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की लोगों ने बात की, मैंने उनके बारे में कभी भी अपशब्द नहीं कहे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं।
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये सारे कवि उनको चाचा जी बोल रहे थे। मैंने अभी तक आपको चाचा जी नहीं बोला है, मैंने आपको आदरणीय सतपाल जी भाई साहब बोला है। चाचा जी मैंने जानबूझ के नहीं बोला है कि भविष्य में कभी गलती हो जाए तो आप ये कहते फिरोगे कि ये भतीजा भी बेकार निकल गया। मस्ती से रहिए, ये सब मस्ती का दौर है साहब, मस्ती से रहिए। और एक निवेदन कर देना चाहता हूं, इस देश में इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा। हम तो राजनीति पर लोग हैं, आप लोग सुन लेते हैं इसलिए हम लोग कह लेते हैं। हम सियासी नवाबों के नवासे नहीं हैं, ये सियासत हमें कब बलम बोलती है। जो सियासत में बख्शी है हमको हिकारत, उसी की हकीकत कलम बोलती है। इस देश में इससे बड़ा व्यंग्य, इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। दोस्तों, इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है 75 साल से। देशभक्ति इससे प्रमाणित नहीं होती कि आप स्वच्छता अभियान के नाम पर झाड़ू लेकर के सड़क पर निकल जाएं। झाड़ू से देश साफ नहीं होगा, जरूरत है चरित्रों को साफ करने की। और दोस्तों, अगर आपकी समझ में व्यंग नहीं आया हो तो अंतिम बार समझाता हूं, इस देश की पीड़ा को व्यंग करता हूं, फिर मुझे आदेश देना, फिर मैं काव्य पाठ करूंगा। कैसे समझ रहे हैं? मैं आखिरी का कवि हूं। मुझे सुनने बैठे हुए हैं ये लोग। और आदरणीय भाई साहब, इन्होंने दोनों ने मिलकर के मुझे 2 बार कहा कि ये शनिचर का नंबर आएगा। एक निवेदन कर दूं मैं, शनिचर अगर भूल से भी एक बार लक्ष्मी के घर में घुस गया तो घर घर की हो जाओगी। आप क्या समझ रहे हो कि मैं ये क्या वैसे ही उड़ गए क्या मेरे पास? अंतिम जुमला सुन लीजिए, हिंदुस्तान के दर्द को गा रहा हूं। व्यंग की पराकाष्ठा अगर हो गई हो तो इसमें जरा मैं विस्फोट देखना चाहता हूं। इस हॉल में मनोज के आमंत्रण पर हूं, आदरणीय सतपाल सिंह जी की मुख्य आतिथ्य में मैं खड़ा हुआ हूं कि बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। बहुत बढ़िया। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है? घबराओ मती। मैं तो एक बात कहता हूं, हम तो वाणी पुत्र हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ये देश अटल है, ये देश कल भी जिंदाबाद था, ये देश आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहना है। इस देश में अगर कुछ बदलना है, इस देश का कुछ नहीं बदलने वाला है, हमको स्वयं को बदलना होगा। जिस दिन हमने स्वयं में अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया, देश अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। क्या बात। क्योंकि इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबा के अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।